हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम मस्त होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम लोग रीजनिंग का चैप्टर शुरू किए हैं, दूसरा वाला, जिसका नाम है डाइस। डाइस में केस फर्स्ट हम लोग सीख चुके हैं और बेसिक सब कुछ भी सीख चुके हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं केस 2। चलिए देखते हैं केस 2। केस 2 में क्या बोल रहा है कि जब पांसे की दो सतह कॉमन हो, यानी कि एक ही पांसा दिया रहेगा, उसकी जब दो सतह कॉमन होगी उसके लिए क्या लॉजिक, उसका क्या कॉन्सेप्ट, उसको समझते हैं अच्छे से। यहाँ पे देखो, यहाँ दो सतह कॉमन का मतलब ये हुआ, इस पांसे में जो संख्या लिखी रहेगी या अल्फाबेट लिखा रहेगा या कोई सिंबल बना रहेगा, वही सेम चीज इसमें भी रहेगा। तो इसका मतलब है कि अगर एक संख्या कॉमन है तो वन कॉमन ट्रिक लगाएंगे, दो संख्या कॉमन है तो दो, क्या कहते हैं, इसको लगाएंगे टू कॉमन ट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या लगा है। यहाँ पे देखो, 1 और 6 इसमें भी है, 1 और 6 इसमें भी है, यानी कि दो सतह कॉमन है, यानी कि एक सतह इसमें ये वाली और इसमें ये वाली है, ये वाली इसमें भी है, तो ये वाली इसमें है। तो कह रहा है आपको दो के विपरीत आपको बताना है, दो का विपरीत क्या होगा। ठीक है, जब दो का विपरीत बताना होगा तो इसको सबसे पहले सिंपल सा लॉजिक ये समझते हैं, जो कॉमन ये सतह कॉमन है, ये वाली 1 और 6, ये दोनों आपस में कॉमन है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और जो बच गया वही एक दूसरे का क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। जो बच गया वही एक दूसरे का क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। यानी कि दो का विपरीत क्या हो जाएगा, 3, दो का विपरीत आपका हो जाएगा 3, और 3 का विपरीत हो जाएगा आपका 2। इसका राइट आंसर आ जाएगा, दो का विपरीत पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया। प्रश्न उठता है, अगर आपसे 1 का विपरीत पूछ ले, 6 का विपरीत पूछ ले, तब आप क्या इसका आंसर निकालेंगे। तो उसको समझते हैं। अगर 1 या 6 का आपसे पूछ ले, इसका विपरीत क्या होगा, आप देखो यहाँ पे कॉमन सतह जो होगी आपकी, जो कॉमन होगा और इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो हिडन है, जो आपको नहीं दिख रहा है, जो छिपा हुआ है। यहाँ पर देखो 1 से लेकर 6 तक होता है गिनती, 1 से लेकर कहाँ तक रहती है, 6 तक रहती है। अब देखो 1 या 6 का विपरीत हमारा क्या होगा, उसको समझते हैं। 1 या 6 का हमारा विपरीत क्या होगा। अब बताओ इसमें से कौन सी संख्या नहीं दिख रही है, इसमें से कौन सी संख्या नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे देखो 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 है, 4 नहीं दिख रहा है और 5 नहीं दिख रहा है, 6 तो है ही। यानी कि 1 और 6 का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, 4 या 5 हो जाएगा। आप डायरेक्ट आपसे पूछे कि 1 का विपरीत क्या होगा, तो आप डायरेक्ट 4 या 5 बताएंगे। 6 का विपरीत पूछेगा तो 4 या 5 बताएंगे। ठीक है, क्यों बताएंगे, क्योंकि 100% नहीं बता सकते हम कि इसमें 1 का विपरीत 4 होगा कि 1 का विपरीत 5 होगा। ठीक है, 6 का विपरीत 4 होगा कि 6 का विपरीत 5 होगा। इसको अच्छे से समझते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, चलिए टू कॉमन देखते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर एक ही फिगर की, एक ही डाइस का दो एंगल से देखा गया है, एक ही पांसे को दो प्रकार से बनाया गया है। आपसे पूछ रहा है यहाँ पर ABCDEF में से आपका सबका आपको विपरीत बताना है। ठीक है, इसी प्रश्न के से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या यहाँ पे टू कॉमन ट्रिक लगेगी कि वन कॉमन ट्रिक लगेगी, उसको चेक करते हैं। अगर एक सतह कॉमन होगी दोनों में तो वन कॉमन ट्रिक लगाते हैं। वन कॉमन ट्रिक थी क्या थी कि जो भी संख्या ऊपर नीचे जो कॉमन रहेगा उसी को एक दूसरे के सामने लिख लेंगे, उसके बाद क्लॉकवाइज घुमा देते थे, उसके बाद एक दूसरे का क्या हो जाता था, विपरीत हो जाता था। ये होता था हमारा क्या, वन कॉमन ट्रिक। अब टू कॉमन ट्रिक क्या है, टू कॉमन ट्रिक के लिए हमने आपको क्या बताया है कि सबसे पहले क्या करेंगे, जो सतह कॉमन होगी वो उसको काट देंगे, जो सतह कॉमन होगी दोनों में वो कट जाएगा, उसके बाद जो बचेगा वही एक दूसरे क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी सतह कॉमन है। ठीक है, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कौन सी सतह कॉमन है। तो देखो यहाँ पे B है, यहाँ भी B है, यहाँ पर C है, यहाँ पर भी C है। ठीक है, यहाँ पर B है और क्या है, C है। ठीक है, ये तो हो गए, ये दोनों कट जाएंगे, B और C कट जाएंगे, B और C और क्या हो गए, कट जाएंगे आपके, B C कट गए। अब इसमें एक दूसरे को बचा क्या, यहाँ पे देखो A बचा, A का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, D हो जाएगा, और D का विपरीत क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, तो A का विपरीत क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ये आपका 100% होगा, A का विपरीत D आपका 100% होगा। ठीक है, और D का विपरीत A ये भी 100% होगा। तो यहाँ पर देखो A का विपरीत पूछ रहा है तो A का विपरीत आपको क्या हो जाएगा,
डी हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? और डी का विपरीत क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो डी का विपरीत क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा। ये तो आपके 100% आपके सही हो गए, ठीक है। 100% इसका आंसर यही होगा, ठीक है। बाकी जो 2-4 बचे हैं उसको चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों का आंसर तो आ गया। यहाँ पर जो और शेष बचे हैं उसको चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे बी है, बी का उल्टा क्या होगा, यानी कि बी के विपरीत में कौन सा संख्या या फिगर है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर बी और सी एक साथ हैं। तो जब एक साथ हैं तो ये विपरीत हो नहीं सकते, क्योंकि देखो यहाँ पे ये दोनों एक साथ हैं, तो इसके पीछे क्या है ये हमको नहीं पता है। तो अब देखो यहाँ से जब भी कोई पांचा होता है उसमें 6 डिजिट होते हैं। एक अगर संख्या में है तो 1 2 3 4 5 6 होगा। अगर ABCD में है तो वो आपको क्या होगा, ABCDEF, यानी कि कहाँ तक रहेगा आपका ABCDEF। तभी यहाँ पर देखो 6 होगा, तो 3 इसमें होगा, 3 इसमें होगा। जो नहीं है वही क्या है, उसके पीछे है, यानी कि बी और सी के पीछे जो है वो क्या है, देखो यहाँ पे ABC है, ABC, D भी है, D भी है, और क्या नहीं है इसमें, इन दोनों में क्या नहीं है, यहाँ पर E नहीं है और F नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो 2 सतह कॉमन है इसके पीछे हमारा E और F होगा। इसके पीछे कौन सा होगा, E और F होगा, ठीक है। E और F होगा। ये हम 100% नहीं बता सकते कि B का विपरीत E होगा या B का विपरीत F होगा, या फिर C का विपरीत E होगा या C का विपरीत F होगा। ये पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। ये क्या बनती है, पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन यहाँ पर ये A का विपरीत D होगा, ये 100% होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 सतह कॉमन है। B और C कॉमन हो गए तो A का विपरीत D होगा, D का विपरीत A होगा। ये आपका 100% हो गया। उसके बाद आपका B और C के क्या होगा, ये आपके पॉसिबिलिटी का केस बनता है, ठीक है। ये आपके क्या बनेंगे, पॉसिबिलिटी का केस बनता है यहाँ पर। तो इसका देखो यहाँ पे बी का विपरीत पूछ रहा है, तब बी का विपरीत क्या होगा, वी का विपरीत यहाँ पर ई भी हो सकता है और एफ भी हो सकता है, यानी कि आपका आंसर आएगा ई या फिर एफ, ठीक है। समझ आया आपको? अब देखो यहाँ पे सी का विपरीत क्या होगा, सी का विपरीत भी ई हो सकता है या फिर एफ हो सकता है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ई हो सकता है या फिर एफ हो सकता है। अब देखो ये तो हो गए 2 ABC हो गए। अब देखो ई का पूछ रहा है, तो ई का पूछेगा। अब देखो जब ये इसके इन सब के विपरीत है तो ये भी इन सब के विपरीत होगा। तो ई का विपरीत क्या हो सकता है, तो ई का विपरीत आपका सी और बी दोनों हो सकता है। जैसे इस तरह इधर से ये दोनों थे उसी तरह इधर से भी, यानी कि ई का विपरीत क्या होगा आपका यहाँ पर बी या फिर सी हो सकता है। और एफ का पूछ रहा है ना, देखो यहाँ पे एफ का पूछ रहा है। अब एफ का विपरीत क्या होगा आपको, यहाँ पर बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, यानी कि इसका भी राइट आंसर होगा बी फिर या फिर सी। देखो इस तरह के पांचे वाले मैक्सिमम प्रश्न आपके ऑप्शन से सॉल्व होते हैं। जिस तरह का ऑप्शन होगा उस तरह से आपको सेट करना होता है। लेकिन यहाँ पे जैसे ए और डी ये जो दोनों था ये आपका 100% सही हुआ। अब बी का विपरीत ई भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है। ये आपके पॉसिबिलिटी के केस बनते हैं, यानी कि ऊपर से ये दोनों नीचे के दोनों ये दोनों क्या बनते हैं आपके पॉसिबिलिटी के केस है, ठीक है। ये आपके ऑप्शन में अगर दिए होते हैं ये सब तो इस तरह के सही होंगे, या फिर आपको डायरेक्ट दिया होगा वो सही होगा, ठीक है। तो हम अब इस अगले प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, एक ही प्रश्न के 4-4 5-5 ऑप्शन देंगे, उसके बाद हम लोग अपना डाउट क्लियर करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलिए इस वाले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो एक ही प्रश्न दिया हो, उसके 4 ऑप्शन दिए हैं। हम चारों ऑप्शन में आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि कौन से ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा, ठीक है। देखो इस प्रश्न का केवल इतना ही आंसर आपके एग्जाम में आता है। हो सकता है ये ऑप्शन ना रहे, ये वाला ऑप्शन रहे, या फिर ये वाला ऑप्शन रहे, या फिर ये वाला ऑप्शन रहे। यानी कि चारों ऑप्शन में आपको कौन सा एकदम परफेक्ट आंसर होगा उसको चेक करना है। देखो आंसर लाना बड़ी बात नहीं है, हमको आंसर से नंबर नहीं मिलता, ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए तब हमको नंबर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन करेक्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ पे एक यहाँ संख्या, एक यहाँ संख्या 3, यहाँ पे 1 2 3 लिखा है, यहाँ पर 1 2 4 लिखा हुआ है, यानी कि एक सतह यहाँ कॉमन, एक सतह यहाँ कॉमन, एक सतह यहाँ, एक सतह यहाँ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2-2 सतह हमारी कॉमन है, ठीक है। जब 2 सतह कॉमन होगी तो हमने क्या बताया, जो दोनों सतह हैं उसको काट देंगे, जो संख्या बच जाएगी वही 100% एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा।
लेकिन जो कट रही है संख्या वो उनकी संख्या जो पीछे है वो जो हमें नहीं दिख रही है वो पॉसिबिलिटी का केस बनता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 1 और 2, 1 और 2 ये दोनों क्या होंगी, आपके आपके कट जाएंगे, यानी कि 1 या फिर 2 ये तो कट गए, बचा क्या आपका 3 बचा, 4 बचा, तो यानी कि 3 का विपरीत आपका 100% क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 का विपरीत आपका 100% क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये तो आपके 100% होगा ही होगा, यानी कि 3 का विपरीत 4 होगा, 4 का विपरीत 3 होगा, ये आपका क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर ये जो पूछ रहा है आपसे 1 का या फिर और किसी का भी पूछे तो उसके लिए जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर देखो अगर 1 का पूछ, यहाँ पर 3 का पूछता इन सब में 4 जो होता वो आंसर हो जाता, अगर यहाँ पर 4 का पूछता तो इन सब में 3 जो होता वो सब में आंसर हो जाता, नहीं है, 1 का चर्चा ही नहीं किया, यहाँ पे बात किसकी की है, सॉरी यहाँ पर 3 का कोई बात नहीं किया, यहाँ पे पूछा किसका, 1 का, तो 1 का पूछा है तो 1 का विपरीत में क्या हो सकता है उसको देखते हैं हम लोग। देखो अगर 1 का पूछ रहा है तो 1 का पूछने का मतलब ये है कि यहाँ पर 1 और 2, 1 और 2 एक साथ हैं, यानी कि 1 का पूछे या फिर 2 का पूछे तो इसके विपरीत क्या होगा, जो सतह यहाँ पर दो सतह कॉमन है जो नहीं दिख रहे हैं यही एक दूसरे इसके क्या होंगे, विपरीत होंगे, यानी कि यहाँ पे देखो यहाँ पर 1 2 3 4 है, कौन सी संख्या है हमको छिपी हुई है इसमें नहीं दिख रही है, हम ऐसे करके तो देख नहीं सकते है ना, दिमाग से ही काम कर लेना पड़ेगा। यहाँ पे 1 या 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 या 6, ठीक है, 1 या 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 या 6 हो जाएगा। ये तो आपको पॉसिबिलिटी का केस बनता है, 100% आप नहीं कह सकते कि 1 का विपरीत 5 होगा कि 1 का विपरीत 6 होगा या फिर 2 का विपरीत 5 होगा कि 2 का विपरीत 6 होगा। यहाँ पर ये क्या बनेगा, पॉसिबिलिटी का केस बनता है। तो यहाँ पर हम चारों ऑप्शन में से आपके डाउट क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर पहले प्रश्न होगा, अगर मान लो ये ऑप्शन होता तो इसमें कौन सही होता, यही प्रश्न होता, ये ऑप्शन होता तो उसका कौन सा आंसर होता, यही प्रश्न में ये और यही चीज यहाँ पे, ठीक है। तो पहले वाले ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1 के विपरीत, तो 1 का विपरीत बताना है आपको। तो देखो 1 का विपरीत हमारा क्या निकल के आया है, या तो 5 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में क्या है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, इसमें देखो यहाँ पे 5 या 6 दोनों दिया है, तो यानी कि हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये ऑप्शन हो गए करेक्ट आपके, ठीक है। अब देखो अगला ऑप्शन चेक करते हैं, मान लो ये ऑप्शन तो हो गया सही, अगला ऑप्शन दिया होता, मान लो ये ऑप्शन ना दिया होता, ये वाला ऑप्शन होता, तो इसमें कौन सा इसका राइट आंसर होता उसको देखते हैं। अब देखो यहाँ पे 1 का विपरीत 5 होगा या 6 होगा, इसमें देखते हैं, इसमें भी देखो यहाँ पर 5 होगा कि 6 होगा, इसमें भी बताया गया, ठीक है। अब देखो अगले वाले ऑप्शन में देखते हैं, कह रहा है कि 1 का विपरीत, अब देखो 1 का विपरीत 5 होगा कि 6 होगा, इसमें देखो यहाँ पर 6 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे CND का मतलब होता है कैन नॉट डिटरमाइंड, यानी कि कैन नॉट CND मतलब कैन नॉट डिटरमाइंड का मतलब हुआ कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, मतलब 100% नहीं बता सकते कि कौन सा इसमें राइट आंसर होगा। तो देखो यहाँ पे इसीलिए इस 4 ऑप्शन लाए कि आपके डाउट क्लियर हो जाए। आप क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि 1 का विपरीत 5 या 6 होता है, 5 नहीं है तो आप इसको 6 मार के आगे बढ़ जाओगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए हम 4 ऑप्शन आपसे लिए लाए हैं। तो देखो यहाँ पे 1 का विपरीत 5 या 6 होगा, तो यहाँ पे 6 ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी इसको हम नहीं मारेंगे, इसको भरेंगे CND मतलब कि कैन नॉट डिटरमाइंड, यानी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता या स्पष्ट नहीं बताया जा सकता कि 6 ही होगा, इसके साथ 5 भी बन रहा है, इस वजह से यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर होगा CND, ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या है उसको देखते हैं। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि 4 ऑप्शन है, 1 का विपरीत 5 या 6 हो सकता है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपका 3 6 5 या ना दीज, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 का विपरीत 5 या 6 होगा, इस ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 3 तो हो नहीं सकता, 3 पहले ही कट गया, तो 6 भी दिया है 5 भी दिया है, लेकिन ना तो 100% 6 ही सही है ना 100% 5 ही सही है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ना दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार समझते हैं,
यहाँ पर 5 या 6 क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ पर एक का विपरीत हमारा 5 या 6 पॉसिबिलिटी का केस था, 5 भी हो सकता था 6 भी हो सकता था, इस वजह से 5 या 6 लिया गया। आपके ऑप्शन में था 5 या 6, इसलिए इसको करेक्ट कर दिए। अगले ऑप्शन में क्या था कि 5 या 6 आंसर हमारा आ रहा था, इसमें भी 5 या 6 था, इस वजह से हमने इसको क्या किया, सही कर दिया। लेकिन तीसरे वाले ऑप्शन में देखो यहाँ पे एक का विपरीत 5 या 6 आ रहा है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, लेकिन ये 100% सही नहीं बता सकते कि हमको यहाँ पे एक का विपरीत 6 ही होगा। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे CND यानी कि कैन नॉट डिटरमाइन यानी कि स्पष्ट नहीं बताया जा सकता कि 6 ही होगा, इस वजह से ये वाला आपका राइट आंसर होगा। अगले वाले ऑप्शन में क्या कहा है कि 3, 6, 5 यानी कि हमारा आंसर क्या आ रहा था, 1 या 5, मतलब 5 या 6 आ रहा था। इस ऑप्शन में 6 भी दिया था, 5 भी दिया था, 6 भी दिया था, 5 भी दिया था, इस वजह से यहाँ पे हम इसको मारे क्या, नन ऑफ दीज, यानी कि इन दोनों में 100% नहीं बता सकते कि 5 ही होगा या 6 ही होगा, इस वजह से नन ऑफ दीज। तो उम्मीद करते हैं चारों ऑप्शन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो इस तरह का प्रश्न आप फिर बना ही रहे हैं, उसमें नोट डाउन करते चलें ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विथ ऑप्शन।